वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये है हमारा टाइनी सा एक फाइकस रूबिजिनोसा और देखिए उसमें मैंने ट्रिमिंग किया था कुछ दिन पहले और ये न्यू शूट्स आने लगे हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। और उसको मैंने ये सिरेमिक पॉट में ट्रांसफ़र कर दिया था। तो अब उसमें जो भी ग्रोथ होगा बढ़िया होना चाहिए। यहाँ थोड़ा वीक था पर यहाँ भी नया शूट्स दिख रहा है। तो आई होप कि जल्दी से ग्रो करने लगे। और ये देखिए ये मैंने कुछ स्टैंड बनाया है सीमेंट से। देखिए कुछ लोग वुड्स कार्विंग करके इस तरह का बनाते हैं, तो उसमें अभी कलर करना बाकी है दोस्तों। ये देखिए इस तरह से मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है सीमेंट्स का। और इस तरह से हम एक बढ़िया सा स्टैंड बना सकते हैं हमारे प्लांट्स के लिए। और एक्सपेरिमेंट के तहत मैंने ये क्रिएट किया है। बहुत ही इजी है बनाना, अगर किसी को जानना है तो बाद में हम वीडियो भी बना देंगे एक। तो इस तरह से अगर पूरा प्लांट इस तरह से रखा होता है तो बहुत ही बढ़िया एक कंपोजिशन बनता है। और उसको थोड़ा फिनिशिंग के बाद मैं कलर कर दूंगा, अभी इसमें कलर बाकी है। तो जब अगर हम प्लांट में इतना ध्यान देते हैं तो उसके स्टैंड भी बना लेना चाहिए। तो मैंने इसलिए बनाया है इस तरह से। बड़े प्लांट्स के लिए भी 2-3 बनाए हैं, वो भी देखेंगे। तो अब ट्रिमिंग के बाद ग्रोथ शुरू हो चुका है, देखते हैं कैसा रिएक्शन है। ट्रिमिंग के बाद हमने 3 तारीख को उसका अपडेट लिया था और आज है 29 तारीख, यानी महीना होने वाला है। ग्रोथ एक्सपेक्टेड थोड़ा कम है देखिए। और मैंने अब दे दिया है उसको थोड़ा बड़ा पॉट, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बनाने के लिए। तो उसने फिर से लीफ बढ़ाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो जनरली सब सोचते हैं कि फाइकस में ज़्यादा लीफ रिडक्शन नहीं होता, पर दोस्तों लीफ रिडक्शन तब होगा जब हम हमारे प्लांट को एक फाइनल सा शेप दे देंगे और एक बोनसाई पॉट में ले लेंगे, यानी सेलो पॉट में लिमिटेड न्यूट्रिशन के साथ। तो ये इस तरह से ये स्टार्ट कर सकता है लीफ रिडक्शन। और बाद में फिर से अगर आपने इस तरह का बड़ा पॉट दे दिया तो देखिए उसका रिज़ल्ट, ये फिर से बड़ा होने लगा है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार लीफ रिडक्शन हो गया तो फिर लीफ बड़े नहीं होते, वो जल्दी ही बड़े हो जाएंगे अगर आप ज़्यादा न्यूट्रिशन देंगे तो इस प्लांट का हम ओरिजिनल लीफ देखते हैं। देखिए ये देखिए लगभग प्लांट के हाइट जितना ही है और उसमें से ये रिडक्शन होता है। तो जनरली प्लांट जब हम पॉट में लगाते हैं तो लीफ रिडक्शन तो होता ही है, मगर ये देखिए इस फाइकस में कितना ज़्यादा, कितना गुना बोल सकते हैं आप, लगभग 7 से 8 गुना कम किया है उसने। कुछ रूट तो कुछ जो लीफ है वो बहुत ही छोटे हैं। तो लीफ रिडक्शन तब होता है जब हम, एक बार फिर से बता देता हूँ कि आप उसको फाइनल पॉट में डालते हैं प्लांट को, यानी सिरेमिक पॉट में या सेलो पॉट में। और ये भी ध्यान रखें कि जो सिरेमिक पॉट होता है वो ट्रेनिंग पॉट नहीं है, वो बोनसाई पॉट है। ट्रेनिंग पॉट इस तरह का प्लास्टिक का होता है या आप सीमेंट से बना सकते हैं। ये ज़्यादा डीप हो तो आप इसमें ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। प्लांट छोटा है और सिरेमिक का पॉट डीप है तो आप उसको एज ए ट्रेनिंग पॉट भी ले सकते हैं। तो इस तरह से कुछ बातें ध्यान में रखेंगे तो आप लोगों को सहायता मिलेगी प्लांट को ट्रेन करने में, या उसके प्रति आपकी जो धारणा है, उसके प्रति आपका जो परसेप्शन है वो बदल सकता है। तो ये देखिए छोटा सा है पर अपने शेप में आ रहा है और धीरे धीरे उसमें स्लो ग्रोथ होगा और बाद में उसकी ब्रांचिंग शुरू हो जाएगी। जो भी ग्रोथ हुआ है कुछ ही दिनों में उसमें भी ट्रिमिंग करेंगे हम। तो जितना एफर्ट बड़े बोनसाई बनाने में लगता है उतना ही एफर्ट इससे छोटे से प्लांट बनाने में भी लग सकता है दोस्तों। इसीलिए उसका प्राइस रेंज भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। उसी हिसाब से जैसे बड़े बोनसाई का होता है उसी हिसाब से भी उसका प्राइस रेंज हो सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।